भी मिलने नहीं दिया, उनकी बहनों को अंदर नहीं जाने दिया, इमरान खान की बहनों को, जबकि हुकूमत जब इतना अच्छा काम कर रही है तो फिर आखिर क्या वजह है, क्या रीजन है, क्यों नहीं मिलने दिया जाता। और आज फिर नहीं मिलने दिया गया। और सलमान अकरम राजा जो है वो कह रहे हैं कि जो लिस्ट में जिसके नाम है वो ही अंदर जा सकता है। तो ये समझ में नहीं आ रही, जिसके लिस्ट में नाम नहीं होते उनको अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। और फिर सलमान अकरम राजा जो है अपनी मर्जी से क्या ये जो काम कर रहे हैं, या उनको कहा गया है कि बानी पीटीआई ने कहा है। तो आप एक तरफ देखें कि अगर हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, सवाल यहाँ पे कल वाला ही पैदा होता है, यही डॉक्टर साहब भी आज डिस्कस कर रहे थे कि जब हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, तो फिर हुकूमत को किस बात का डर और खौफ है, तो फिर इमरान खान से मिलना जो उनका राइट है तो उसको मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। तो इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। तो आप बताइए कि आखिर क्या वजह है, क्या आपको लग रहा है कि पीटीआई जो है इस पार्टी को ये लोग दीवार से लगाने में और इसको जमीन बोस्ट करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या ये पार्टी भी सेम इसी तरह हो जाएगी जिस तरह एमकेएम पार्टी थी, रह गई के नाम हो गया कि एमकेएम पार्टी है, तो पीटीआई भी शायद सिर्फ यही निशान छोड़ेगी? इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। जी जैदी भाई, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं पहले, या आप कहना चाहते हैं, या जैदी भाई से ले लूं? चलें चलें जैदी भाई आप बताएं जी, क्या कहेंगे? बताइए। देखिए समीना, सूरत हाल अगर देखा जाए तो उसी पोजीशन में है जिन पे हम गुज़िश्ता दिनों पे बात करते चले आए जी, कि हुकूमत और पीटीआई या एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो फासले हैं वो किसी तरीके से कम होने का नाम भी ले जी, और जिसके नतीजे में हम ये देखते हैं कि कभी जेल में मुलाकात नहीं होती, कभी तारीख चेंज हो जाती है, या कभी किसी नए मुकदमे में सजा हो जाती है, या पीटीआई की तरफ से कभी कोई सख्त तुंद तेज बयान आ जाता है जी जी, जिससे मुफाहमत की जो भी कोशिशें हो रही होती हैं वो सबूताश हो जाती हैं। और दूसरी उसके नतीजे का फायदा उठाते हुए हुकूमत जो है वो अपने टर्म जो है वो तकमील की तरफ पहुंचती चली जा रही है। 1 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है और आने वाले हालात जो लगते हैं उसके साथ यही लगता है कि हुकूमत अपने आने वाला वक्त भी इसी तरीके से पूरी कर लेगी। क्योंकि बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो पीटीआई जो अपने बेसिक पॉइंट्स थे उनसे तो वो अब दिन ब दिन पीछे होती चली जा रही है। कि उनका मुतालबा था कि इलेक्शन हो, रिफॉर्म हो या दूसरी चीजें हो, लेकिन उन तमाम चीजों से हटके अब उनका फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे आ चुका है कि मुलाकात नहीं होने दी जा रही, कायद को रिहा नहीं किया जा रहा, मुकदमों की तवालत हो रही है, तो मुकदमे तवील हो चुके हैं। इससे ज्यादा अब पीटीआई जो है वो आगे कहीं नजर नहीं आ रही। जो उनके बुनियादी सवाल जो थे, मुतालबे थे, वो अभी कहीं देखने में सुनने में नजर नहीं आ रहे। जिस तरीके से मखसूस नशिस्तों का मसला था, केपी के अंदर सेनेट के इलेक्शन का फुकदान था कि वहां पे इलेक्शन नहीं हो सके सेनेट के, और उसके बगैर सेनेट जो है वो अपनी तकमील की तरफ जा रही है, उसके इजलास मुनक्किद हो रहे हैं और बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं जी, और तरामीम पास हो रही है। वो तमाम चीजें जो है पीटीआई की जो कॉज लिस्ट थी या पीटीआई के जो सवाल थे उनसे दूर होती चली जा रही, और हुकूमत दिन ब दिन जो भी उनकी अपनी अहदाफ हैं, जो उनकी सोच है या जो उनके टारगेट हैं, उनको वो पूरी करती चली जा रही है। चाहे वो तरामीम उन्होंने मंजूर करवानी हो, चाहे उन्होंने कहीं 144 लगानी हो, चाहे उन्होंने अदालत के अंदर जजों का अपॉइंटमेंट करना हो, नई अदालतें कायम करना हो, वो अपनी तमाम चीजों में कामयाब होती चली जा रही है। और उसका नतीजा जो मुझे ये नजर आता है वो ये है कि अवाम जो है वो इन तमाम चीजों से अब दिन ब दिन लाताल्लुक होते चले आ रहे। अवाम को अब वो नजर नहीं आ रहा कि वो पीटीआई या हुकूमत की जंग में कहीं फरीक बनने के लिए तैयार है। जिस तरीके से दिन ब दिन आप ये देखेंगे कि अलीमा खान अडियाला जेल पहुंचती हैं, तो अब कंडीशन ये हो गई है कि वहां पे 8, 10, 14